दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मुझे मिला है, उसके ऊपर ही जो है आज का मेरा ये वीडियो है। तो आज एक सवाल मुझे उड़ीसा से एक भाई का मिला है। उसने कहा है कि दादा, क्या हम अगर केवल मात्र शंख ध्वनि करते हुए आरती या फिर पूजा आदि करते हैं, यानी कि आरती के समय जो है केवल शंख ध्वनि से हम जो है आरती करते हैं, तो क्या हमारी आरती जो है वो पूर्ण है। जैसे कि लक्ष्मी पूजा में तो केवल शंख बजाई जाती है, पर उनके घर की ये परंपरा है कि घंटी ना बजाते हुए केवल मात्र शंख ध्वनि के साथ जो है आरती करना। वैसे मुझे ये पता नहीं था। मैंने उसके बाद जब कई लोगों से पूछा तो कई लोगों ने मुझे बताया कि बंगाल में और उड़ीसा में ये परंपरा कई घरों में है कि उनके घर में जो है ना घंटी या फिर इस प्रकार का किसी भी प्रकार के कोई वाद्य नहीं बजाए जाते हैं। वहाँ पर केवल मात्र शंख ध्वनि के साथ ही जो है आरती आदि किए जाते हैं। तो ये वैसे तो हर परिवार के अपनी परंपरा होती है, पर उनका सवाल इस वजह से है क्योंकि घंटा को जो है, घंटा ध्वनि को जो है, लक्ष्मी पूजा को छोड़कर घंटा ध्वनि को जो है सर्ववाद्यमयी कहा जाता है। तो अगर घंटा ना बजाते हुए आरती किए जा रहे हैं तो क्या जो है वो आरती जो है वो पूर्ण हो रहा है, क्योंकि आरती में ध्वनि तत्व के रूप में जो है घंटा ध्वनि को कहा गया है। तो इसलिए अगर घंटा ध्वनि ना करके केवल शंख ध्वनि से आरती आदि हो रहा है तो वो क्या सही है या नहीं, यही असल में उनका सवाल है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पहली बात जो है, ये तो वैसे देखा जाए तो पारिवारिक परंपरा है, पर इसमें भी जो है ध्वनि तत्व जो है इसमें भी है। शंख ध्वनि जो है वो ओमकार ध्वनि को दर्शाता है। तो आप ओमकार ध्वनि के माध्यम से जब आरती आदि कर रहे हैं तो उसमें अगर आप घंटा ध्वनि ना करते हुए आरती कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे घरों में ना अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने परंपरा होते हैं, और क्योंकि वो बहुत समय से इन परंपरा आदियों को पालन करते आ रहे हैं तो वो इन्हें उस तरह से बदलना भी नहीं चाहते। पर उनके मन में कई समय कई सारे विषय वो सुनते हैं तो उनके मन में कुछ खटास होता है। तो क्या हमारी पूजा जो है वो असंपूर्ण है, हमारी आरती जो है वो असंपूर्ण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर घंटा ध्वनि या शंख ध्वनि ना करते हुए भी अगर आप आरती करते हैं तो भी आपका आरती जो है ना वो अवश्य संपूर्ण होता है। पर आप अगर शंख ध्वनि के साथ केवल मात्र आरती कर रहे हैं तो वो तो ध्वनि तत्व उसमें समाहित है ही, क्योंकि शंख ध्वनि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ओंकार स्वरूप होता है। घंटा ध्वनि को सर्ववाद्यमय कहा जाता है, अर्थात आपके पास और कोई वाद्य आदि, दुर्गा पूजा में मान लीजिए आपके पास ढाक नहीं है, या जो हमारे यहाँ पर काशर बजाए जाते, वो सारी किसी भी प्रकार की ढाक या फिर इस प्रकार का कोई और वाद्य आदि नहीं है, पर आपके पास केवल घंटा है, तो घंटा बजाते हुए ही जो है पूजा पूर्ण किए जा सकते, क्योंकि घंटा को सर्ववाद्यमय कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप केवल शंख ध्वनि करते हुए भी पूजन कर रहे हैं तब भी जो है, क्योंकि घंटा जैसे सर्ववाद्यमय है, शंख ध्वनि जो है वो ओमकार ध्वनि है। तो ओमकार ध्वनि जहां पर हम जो है ध्वनि तत्व के रूप में वो हम पूजा में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें तो किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, सर्ववाद्यमयी रूप में हम घंटा ध्वनि कर रहे हैं, उसके साथ अगर शंख ध्वनि करते तो और भी अच्छी बात है। मतलब शंख और घंटा ये दोनों कॉमन किया ही जाता है। पर जिनके घर में जो है घंटा ध्वनि करने का रिवाज नहीं है वो शंख ध्वनि केवल करके ही आरती पूजन आदि कर सकते हैं। आरती आप जब शुरू कर रहे हैं तब आप 3 बार जो है शंख ध्वनि कीजिए, और आरती जब आप संपूर्ण करेंगे उसके बाद जो है शंख ध्वनि करते हुए आपको प्रणिपात करना चाहिए। अगर आपके पास शंख या घंटा नहीं है तो आप जो है जिस भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं उनके स्तव करते हुए, उनके मूल मंत्र का पाठ करते हुए ही जो है, या फिर जब आप धूप दे रहे हैं तो वनस्पति रसोदीप्त दीप दे रहे हैं तो सुप्रकाश महादीप, उसके साथ मूल मंत्र जोड़ के जो है आप
आरती कर सकते हैं, आपका आरती उससे भी पूर्ण होता है। शब्द शक्ति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है असल में, तो मंत्र शक्ति भी जो है ना वो ध्वनि या फिर शब्द शक्ति जो है वो है। घंटा ध्वनि भी है, शंख ध्वनि भी है, दूसरे वाद्य तो है ही। तो घंटा ध्वनि जो है वो सर्ववाद्यमयी है, इसलिए दूसरे वाद्य आदि का अगर हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर घंटा और शंख केवल मात्र इस्तेमाल करके ही हम अपने पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर जो है आपके वहाँ पर घंटा बजाने की परंपरा नहीं है तो आप जो है ओमकार रूप केवल शंख बजाकर भी अगर आप जो है ओमकार ध्वनि स्वरूप शंख ध्वनि करते हुए ही केवल आप आरती पूजन आदि कर रहे हैं तो भी आपका आरती पूजन जो है वो संपूर्ण होगा। दोस्तों इसमें आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की इसमें जो है कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है जिस भाई ने जो है मुझसे सवाल पूछा था उन्हें इसका समझ में आ गया है कि शंख ध्वनि केवल मात्र करके भी जो है वो अपने कुल परंपरा के साथ ही जो है सारे पूजन आदि कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। केवल शंख ध्वनि करते हुए भी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंगाल और उड़ीसा में, खासकर उड़ीसा में ये रिवाज कई जगह पर है कि केवल शंख ध्वनि, क्योंकि पुरी जैसे कि शंख क्षेत्र है तो वहाँ पर शायद शंख को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि केवल शंख ध्वनि ही किए जा रहे हैं वहाँ पर जो है सम्मान के तौर पर, या फिर ऐसा कुछ कारण होगा शायद। तो इसलिए जो है शंख ध्वनि वहाँ पर मूल ध्वनि के रूप में पूजा के अंतर्गत है उन परिवारों के। तो आप अपने परिवार के नियम के अनुसार पूजा करिए, कोई समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है ध्वनि तत्व के रूप में ओमकार है। एक विषय जो है बहुत बार आप लोग मुझसे कहते हैं कि आप केवल जो है जो यूपी आदि यहाँ से सवाल आते उसके ऊपर ही आप जवाब देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि देखिए ये सवाल उड़ीसा से आया था। जो भी विषय इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी विषय लेकर मुझे लगता है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, मैं बिल्कुल उस विषय के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। साउथ से भी मुझे कई सारे सवाल आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, हरियाणा राजस्थान आदि से भी सवाल आते हैं। मैं सभी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादातर, क्योंकि व्यूअर्स जो है वो यूपी से है तो इसलिए शायद उनका सवाल आपको ज़्यादा मिल सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं दूसरे जनों के सवाल आदि को महत्व नहीं देता। इस प्रकार की धारणा बिल्कुल मत रखिए दोस्तों, आप लोगों से विनती है मेरे कि इस प्रकार की धारणा बिल्कुल अपने मन में मत रखिए। धूप धुनुची आरती जो है सभी भारतीय हिंदुओं के लिए है, तो सभी का सवाल, आप सभी का योगदान जो है इसमें ज़रूरी है। अगर मेरा ऐसा ही कोई मंशा होता तो तब तो मैं शायद बांग्ला भाषा में ही एक चैनल खोलता। मैंने हिंदी में इसीलिए खोला है ताकि जो है ये धूप धुनुची आरती विषय जो है वो सभी तक पहुँचे। भारत में जो है ना ये सारे विषय सभी के लिए जो है वो इन सारे विषय के साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर ऐसी कोई भावना बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।